बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 2.3 क्लास 11 फेडरल बोर्ड क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेप में वेरीफाई दैट ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स इन ईच। हमारे पास ए और बी दो मैट्रिसेस गिवन है। आपने प्रूव करना है कि जो ए बी का होल इनवर्स है वो इक्वल है बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स के। तो सबसे पहले हम इसकी मल्टीप्लिकेशन फाइंड करते हैं, दोनों मैट्रिसेस को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं ए बी। तो फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से किया मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से किया मल्टीप्लाई, फिर फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, इसी तरह से सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से किया मल्टीप्लाई, फिर सेकंड रो को सेकंड कॉलम से किया मल्टीप्लाई और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। अब नेक्स्ट है थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर थर्ड रो को सेकंड कॉलम से और फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई। इनको सिंप्लीफाई करें, यह आ जाएगा 6 माइनस एयोटा, यह आ जाएगा 2 + 6 8, यह आ जाएगा 10 माइनस एयोटा, यहाँ से आएगा 5, यहाँ से आएगा 1 + एयोटा, 4 + एयोटा, 1 - 3 एयोटा, 6 माइनस एयोटा और 7 - 2 एयोटा आपके पास आ जाएगा यहाँ। ठीक है, ए बी फाइंड कर लिया हमने। बेसिकली ए बी का होल इनवर्स फाइंड करना है। इट मीन्स दैट कि इक्वल होता है 1/AB का डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बी। एडजॉइंट ऑफ ए बी के लिए हम क्या करेंगे, कोफैक्टर फाइंड करेंगे। ठीक है, ए बी मैट्रिक्स के, और इसके अलावा आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। सबसे पहले A11 फाइंड, A11 के लिए -1 की पावर 1 + 1। अब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट हो गए, तो ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। इनको सॉल्व करेंगे, मींस के इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस इन दोनों को, और ये -1 का स्क्वायर +1 होता है। ठीक है, ये खत्म हो गया 1 यहाँ से, ये दोनों मल्टीप्लाई करने से आपके पास ये आंसर आएगा। मींस के 1 7 7 -2 एयोटा + 7 और -2 एयोटा का स्क्वायर, फिर माइनस साइन और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 4 6 24, फिर -4 एयोटा + 6 एयोटा और माइनस एयोटा का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से 7 आएगा, इन दोनों को सॉल्व करने से आंसर आएगा आपके पास 5 एयोटा -2 और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो +2 बन गया। यहाँ पे -24, इन दोनों को सॉल्व करने से आएगा +2 एयोटा, तो बाहर वाला माइनस को प्लस को माइनस का, तो -2 एयोटा और एयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 हो, तो ये +1 हो जाएगा। यहाँ पे बाहर माइनस से दोबारा ये -1 बन जाएगा। इनको सिंप्लीफाई करें। ठीक है, तो आपके पास A11 के आंसर आएगा -16 + 3 एयोटा। इसके बाद A12 फाइंड किया, सेम मेथड यूज़ करते हुए सेकंड एलिमेंट ये रो, ये कॉलम और ये रो एलिमिनेट, तो 4 + एयोटा -1 - 3 और 7 - 2 एयोटा आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें तो आंसर आएगा -28 - एयोटा आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फाइंड करेंगे A13, मीन्स कि अब यहाँ पे लेंगे आप थर्ड एलिमेंट का कॉलम और रो डिलीट, तो आपके पास ये 4 एलिमेंट्स यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, ये इनको सॉल्व करें, आपके पास आंसर आएगा 26 - 3 एयोटा। मल्टीप्लाई करना है और यहाँ मल्टीप्लाई फिर सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 26 - 3 एयोटा। इस तरह से A21 फाइंड करेंगे, उसका आंसर 3 आएगा। फिर A22 का आंसर आएगा 33 + 12 एयोटा। फिर A23 फाइंड करेंगे, उसका आंसर आएगा -27 - 12 एयोटा। सिमिलरली A31, A32 और A33 हम फाइंड करेंगे। हमने पहले ऑलरेडी मैथड इसका सीखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये हमने कोफैक्टर फाइंड किए, उसके बाद हमने ए बी का डिटर्मिनेंट भी फाइंड करना है। ठीक है, हमें ये वाली वैल्यू चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम यूज़ करते हैं कोफैक्टर मेथड। फॉर्मूला होता है A11 × A11 + A12 × A12, A13 × A13। A11 एलिमेंट होता है, अब A11 फर्स्ट एलिमेंट है, तो फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पे 6 - एयोटा। ठीक है, तो यह आ गया 6 - एयोटा। और फिर A11 जो है वो हमने फाइंड किया, उसका आंसर हमारे पास आया था -16 + 3 एयोटा, तो ये -16 + 3 एयोटा आ गया। फिर प्लस A12 सेकंड एलिमेंट, इसमें 8 है, तो यहाँ पे 8 आ जाएगा। और फिर A12 जो है हमने फाइंड किया, वो आपके पास है -28 - एयोटा, तो यहाँ ये आ जाएगा। ठीक है, प्लस A13 जो है वो आपके पास है 10 - एयोटा, 10 - एयोटा आ गया। और A13 जो है हमने फाइंड किया, तो यहाँ पे देखें ये 26 - 3 एयोटा, तो 26 - 3 एयोटा आ गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, इनको आपस में और इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो बस ये नीचे आंसर आएगा। इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना है, तो 3 एयोटा स्क्वायर से 3 एयोटा स्क्वायर कैंसिल हो गया। बाकी जो रियल पार्ट्स हैं उनको ऐड कर या सब्ट्रैक्ट करने से -60 आएगा, और एयोटा वाले पार्ट से आएगा -30 एयोटा। तो हमारे पास ए बी का डिटर्मिनेंट आ गया -60 - 30 एयोटा। अब जो ए बी का होल इन्वर्स है, ठीक है, इक्वल होता है 1/AB का डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट ऑफ ए बी, उसका ये फार्मूला है। जस्ट हमने यहाँ वैल्यूज पुट करनी है, 1/-60 - 30, क्योंकि हमने ये अभी फाइंड किया ए बी का डिटर्मिनेंट, तो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपके पास जो आपने कोफैक्टर फाइंड किए हैं A11, उन सब की वैल्यू आपने यहाँ लगा दी। ठीक है, और देखें यहाँ इन दोनों में से अगर मैं 30 कॉमन ले लूँ, तो अंदर आ जाएगा 2 - एयोटा। इसको जो हम क्योंकि आपके पास देखें यहाँ पे डिनोमिनेटर में आपके पास कम्प्लेक्स नंबर आ गया, तो उसे हम रैशनलाइज करके सॉल्व करेंगे। इस तरह से पहले दोनों में से 30 कॉमन लिया, -30, अंदर आ जाएगा 2 + एयोटा।
फिर 2 प्लस एयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ऊपर आएगा 2 माइनस एयोटा और साथ माइनस ए वाला आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30 ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्केयर माइनस बी स्केयर, 2 का स्केयर 4 होता है और 1 का स्केयर एयोटा स्केयर 1 माइनस 1, तो ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा। माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, माइनस 2 प्लस एयोटा ऊपर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 30 इंटू 4 प्लस 1 5 होता है, 5 को 30 से मल्टीप्लाई करें आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 150। तो ये डिवाइड में पास ये चीज़ आ गई, ठीक है, माइनस 2 प्लस एयोटा और 150 और साथ जो एडजॉइंट हमने फाइंड की, ये आप इक्वेशन 1 बन गई। इसके बाद हमने बी इन्वर्स और ए इन्वर्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम ए इन्वर्स फाइंड करते हैं, ठीक है। उसके लिए मैट्रिक्स ए लिया, ए इन्वर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो सबसे पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, तो हमारे पास आंसर आता है 30 प्लस 15 अयोटा। फर्स्ट रो से मैंने इसे एक्सपेंड किया, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे इसके एलिमेंट्स को फैक्टर्स फाइंड किए, ए के A11 A12 A13, ठीक है, A21, उसके बाद A22 A23 A31 A32 और A33, ये हमने सारे को फैक्टर्स के फाइंड कर लिए। तो हमारे पास जो फार्मूला है इन्वर्स का, ये होता है 1 ओवर ए का डिटर्मिनेंट और फिर एडजॉइंट की वैल्यू लगाते हैं यहाँ पे। तो ए का डिटर्मिनेंट आपके पास है 30 प्लस 15 अयोटा है, यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। और इधर आपके पास जो है ना यहाँ पे A11 आ गया, फिर A12 की वैल्यू लगा दी, फिर A13 की लगा दी वैल्यू। इस तरह से A21 की वैल्यू, A22 की, A23 की वैल्यू, A31 की वैल्यू, A32 और A33 की वैल्यू लगा दी, ठीक है। अब जो B है मैट्रिक्स वो हमारे पास गिवन है, यहाँ देखिए B मैट्रिक्स आपके पास 3 1 2 1 0 1 0 1 1। तो हमने B का इन्वर्स फाइंड करना है, तो हम ये मैट्रिक्स यूज़ करते हैं B वाला। तो हमारे पास जो B मैट्रिक्स है वो आपके पास आ गए यहाँ पे, ये B हमने B का इन्वर्स तो होता है 1 ओवर B डिटर्मिनेंट इंटू एडजॉइंट ऑफ B। तो B का हम फाइंड करेंगे सबसे पहले यहाँ पे डिटर्मिनेंट, तो फर्स्ट रो से एक्सपेंड किया तो आपके पास आंसर आएगा -2। फर्स्ट रो से एक्सपेंड करने से -2 इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमने B मैट्रिक्स के को फैक्टर फाइंड करने हैं एडजॉइंट के लिए, ठीक है। तो B11 B12 B13 B21 B22 B23 B31 B32 और B33 की हमने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ठीक है। अब B इन्वर्स होता है 1 और B का डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट ऑफ B, वैल्यूज़ लगा दी तो आपके पास आ गया B इन्वर्स आ गया -1/2 इंटू हमारे पास ये एडजॉइंट आ गया उसका, ठीक है। अब हमने चूँकि लास्ट में फाइंड करना हमने B इन्वर्स A इन्वर्स, तो हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, हम दोनों के इन्वर्स ऑलरेडी फाइंड कर लिए हैं, ठीक है। ये हमारे पास देखें ये A का इन्वर्स है, ये फाइंड किया A का इन्वर्स और साथ यहाँ पे हमारे पास है B का इन्वर्स, तो ये B का इन्वर्स है, ठीक है। इन दोनों की वैल्यू यहाँ लगा देते हैं। सबसे पहले ये जो पास B के साथ है ना -1/2 ये पहले लगा दिया, फिर मल्टीप्लाई जो A इन्वर्स के साथ 1 ओवर 30 प्लस 15 होता है ये लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पे सबसे पहले यूज़ किया है B इन्वर्स वाला मैट्रिक्स और फिर A इन्वर्स वाला मैट्रिक्स यूज़ किया, फिर इनको आपस में किया मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, ठीक है, फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को सेकंड से और सेकंड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दें। फिर थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड से और थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया। इनको करें सिंप्लीफाई और यहाँ से देखें -1 आएगा ऊपर और नीचे आपके पास यहाँ से अगर 15 कॉमन ले लें यहाँ से, तो 15 टू 30 आ जाएगा, अंदर आ जाएगा 2 प्लस अयोटा। फिर 2 प्लस अयोटा के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया और इसको सिंप्लीफाई किया, ठीक है। और यहाँ से इनको भी सिंप्लीफाई कर लिया तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ये A प्लस B A माइनस B है, ठीक है, तो जाएगा A स्केयर माइनस B स्केयर, 2 का स्केयर 4 और साथ अयोटा स्केयर के लिए -1 होती है, तो माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 4 + 1 5 को 30 से करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150 और ये -1 जो है इन दोनों के साइन चेंज कर देगा, ये -2 प्लस अयोटा बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और बाकी ये एज इट इज़, तो ये आपके पास B इन्वर्स A इन्वर्स भी हमने फाइंड कर लिया। अब देखें यहाँ पे जो हमने A B का इन्वर्स फाइंड किया है और B इन्वर्स A इन्वर्स फाइंड किया, वो दोनों सेम है। देखें ये A B का इन्वर्स है, ठीक है, इसका आंसर देखें -2 प्लस अयोटा और 150 और ये B इन्वर्स A इन्वर्स है, ठीक है। तो दोनों बिल्कुल देखें सेम है, यहाँ देख सकते हैं -16 प्लस 3 अयोटा 3 21 माइनस अयोटा -28 माइनस अयोटा 33 प्लस 12 अयोटा 25 -7 अयोटा 26 -3 अयोटा -27 -12 अयोटा -33 प्लस 5 अयोटा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। फ्रॉम 1 and 2 ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स, और यही हमने प्रूव करना था। एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 7 है, वेरीफाई दैट ए बी का होल इन्वर्स इज इक्वल टू B इन्वर्स A इन्वर्स। और ये फोर्थ और लास्ट पार्ट है, इसमें A और B मैट्रिक्स गिवन है। ये थोड़ा सा इजी है, जैसे हमने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया था ये भी सेम वैसे ही है, ठीक है। इसमें क्योंकि अयोटा इन्वॉल्व नहीं है, तो सबसे पहले हमने A B फाइंड करने में इसके इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करके A B का इन्वर्स के लिए हमें A B चाहिए, तो A B का हम फाइंड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। मल्टीप्लाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास ये A B मैट्रिक्स आ गया, ठीक है।
अब हमने ए बी का इन्वर्स फाइंड करना है, वो आपके पास होता है 1 ए बी का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो सबसे पहले ए बी का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट हम फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, 4 लेंगे, ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो ये 4 एलिमेंट से आपके पास ये 22 + 5 आएगा। फिर -8, ये कॉलम और रो एलिमिनेट, तो 11 1 11 और +7 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर +23, ये और ये एलिमिनेट हो गए, तो 5 1 5 -14 आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें तो आपके पास आंसर आता है ए डिटर्मिनेंट का -243 आता है। अच्छा, इसके बाद हम ए बी के कोफैक्टर फाइंड करते हैं एडजॉइंट के लिए। तो सबसे पहले A11 फाइंड करेंगे। A1 में आपके पास फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम एलिमिनेट, तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट यहाँ पे आ गए, इनको सॉल्व करने से आंसर आएगा 27। फिर A12 फाइंड करेंगे। अब सेकंड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट, तो 1 -1 7 11 ये आ गया। इसको सिंप्लीफाई करें -18 आ जाएगा। फिर A13 फाइंड करें, उसके लिए फर्स्ट रो थर्ड कॉलम एलिमिनेट, तो 1 2 7 5, इससे आंसर आएगा -9। इसी तरह से नेक्स्ट इसमें A21 फाइंड करते हैं। अभी इसमें A21 में सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट A23 5 11, तो इससे आंसर 27 आ गया। फिर A22 फाइंड करते हैं, सेकंड रो सेकंड कॉलम 4 23 7 11, इससे आंसर आएगा -117। फिर A23 फाइंड करते हैं, अभी सेकंड रो थर्ड कॉलम, तो 4 8 7 5 से आंसर आएगा 36। फिर आपके पास A31 फाइंड करते हैं। A31 से मीन्स के थर्ड रो फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो A23 2 -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। तो इससे आंसर आएगा -54। फिर आपके पास है A32 मीन्स के अब थर्ड रो और सेकंड कॉलम एलिमेंट, तो 4 1 23 -1, तो आंसर 27 आ गया। फिर A33 थर्ड रो थर्ड कॉलम 4 8 1 2, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 4 2 8 और 8 -8 1 8, तो 0 आंसर आ गया, ठीक है। ए बी का इन्वर्स फाइंड करने के लिए 1 ए बी का डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट ऑफ ए बी, यहाँ वैल्यू लगा दें सारी, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब इक्वेशन 2 हमें क्योंकि फाइंड करना है बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ठीक है। तो हम पहले यहाँ पे ए का जो मैट्रिक्स है ये हमने फाइंड करना, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। तो सबसे पहले ए का वाला मैट्रिक्स लेते हैं। ए के पास है 1 2 5 1 -1 -1 2 3 -1, तो हमने ये ए मैट्रिक्स लिया सबसे पहले, ठीक है। और ए मैट्रिक्स से हमने ए इन्वर्स के लिए 1 ए का डिटर्मिनेंट और एडजॉइंट ऑफ ए फाइंड करना है यहाँ पे। तो ए का डिटर्मिनेंट के लिए फर्स्ट और से एक्सपेंड कर दिया, ठीक है। तो उससे आंसर आएगा ए का डिटर्मिनेंट आएगा 27। अच्छा, उसके बाद कोफैक्टर ऑफ मैट्रिक्स ए फाइंड करते हैं। A11 A12 A13 सो ऑन, ये आपने फाइंड कर लिया, ठीक है। फाइंड करने के बाद आपने ए इन्वर्स जो है वो होता है 1 ए का डिटर्मिनेंट, तो वो आपने डिटर्मिनेंट 27 फाइंड किया, 27 आ गया। और फिर यहाँ पे एडजॉइंट जो है वो फार्मूला को पता है, ये फार्मूला लगाना आपने एडजॉइंट वाला, ठीक है। उसमें सारी वैल्यू लगा दी, तो हमारे पास ए इन्वर्स आ गया। फिर बी मैट्रिक्स है, ठीक है। बी मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है, तो ये देखें ये बी मैट्रिक्स है ये वाला, ठीक है। ये बी मैट्रिक्स है। अब इसका हमने इन्वर्स फाइंड करना है बी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले हम बी का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। फर्स्ट उसे एक्सपेंड करेंगे, ये और ये कैंसिल, इससे आंसर आएगा 0 -2। फिर -3 लेंगे, ये और कैंसिल, 3 -0 आ जाएगा। फिर 4 लेंगे, ये और ये कैंसिल, 1 -0 आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करें तो -4 -9 +4, तो आंसर आएगा -9। ये हमने बी का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब इसके बाद आपने बी के कोफैक्टर, सबसे पहले B11 फाइंड करते हैं, ठीक है। मीन्स के फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम एलिमेंट, तो ये आपके पास यहाँ से आंसर -2 होगा। फिर B12 फाइंड करेंगे, सेकंड कॉलम और फर्स्ट एलिमेंट, तो 1 2 0 3 से आंसर आएगा -3। फिर B13 के लिए आप फर्स्ट और थर्ड कॉलम एलिमिनेट करेंगे, 1 0 0 1 से आंसर आपके पास 1 आ जाएगा। सिमिलरली B21 फाइंड कर लेंगे आप, B22 B23 B31 और B32 और B33 आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। फिर B इन्वर्स होता है 1 और B का डिटर्मिनेंट और साथ एडजॉइंट ऑफ B। बी का डिटर्मिनेंट हमने क्या फाइंड किया था, यहाँ देखें -9 फाइंड किया, तो यहाँ -9 आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। और यहाँ पे हमने जो ऊपर ये कोफैक्टर फाइंड किए हैं वो यहाँ लगा देंगे, ठीक है। तो आपके पास ये बी का इन्वर्स आ गया। अब हमने असल में फ़ाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है बी इन्वर्स मल्टीप्लाई ए इन्वर्स, ये चीज़ फाइंड करनी है, ठीक है। तो बी इन्वर्स भी फाइंड कर लिया हमने, ए इन्वर्स भी फाइंड कर लिया। तो मैंने यहाँ पर वैल्यूज़ लगा दी, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, ये बी के साथ था इन्वर्स के साथ -1 मेरा, और ये बी मैट्रिक्स बी इन्वर्स का मैट्रिक्स आ गया। फिर ए इन्वर्स के साथ 1/27 था और मैंने ए इन्वर्स का ये मैट्रिक्स लगा दिया। अब इन दोनों को करें आप मल्टीप्लाई, ठीक है। प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकंड से, फर्स्ट को थर्ड से, तो ये फर्स्ट रो आ जाएगी। सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड को सेकंड से, सेकंड को थर्ड से, ये सेकंड रो आ जाएगी। थर्ड रो को फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो को सेकंड कॉलम से, थर्ड रो को थर्ड कॉलम से, बस ये आ जाएगा, ठीक है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा माइनस, ये देखें 1 1 1 माइनस आ गया, 27 को 9 से करेंगे 243 आएगा, यहाँ भी 243, और यहाँ ये सिंप्लीफिकेशन से ये वाला मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। अब देखें 1 और 2 को चेक करते हैं, ठीक है।
हमारे पास देखें ये 1 है, ये देखें ये पास 1 है, ए बी का इन्वर्स जो है, ठीक है, ये पास है -1 और 243, ये भी -1 और 243, बी इन्वर्स ए इन्वर्स सेम है। 27 27 -54, तो ये पहली रो सेम है। -18 -117 27 सेकंड रो भी क्या है, सेम है। -9 36 0 -9 36 0, तो ये भी सेम है। तो दोनों आपस में क्या आ गए, इक्वल आ गए। फ्रॉम 1 and 2 ए बी का होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स, हैंस प्रूव्ड।